तो दोस्तों ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद सीजन 1 यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ के पास वो डीमन कल्टीवेटर पहुंच चुकी थी, जो उनको अपनी बातों में बहलाकर एक असासिन के पास लेकर आ जाती है, जो यहाँ पर सिस्टर ज़ाओ और ज़ेनरेन को उनके असासिन सेक्ट में जॉइन होने का ऑफर देता है। लेकिन सिस्टर ज़ाओ इस ऑफर के लिए इनकार कर देती है और वो कब से ऐसे ही असासिन लोगों को ढूंढ रही थी जो बिला वजह लोगों की जान लेते हैं, तो वो उसको भी वहाँ पर मार देती है। इसके बाद ज़ेनरेन कॉम्पिटिशन के लिए निकल चुका था, जहाँ पर सबसे पहला राउंड जो होता है वो चेस का होने वाला था। उस राउंड को बड़ी आसानी से जीत जाता है और इसके बाद वो मेन हॉल में जाने के लिए निकल चुका था, जहाँ पर सारे राउंड जीतने वाले लोग जो हैं वो आएंगे। लेकिन इस चीज की भनक मिनिस्टर को पता चल जाती है कि अभी ज़ेनरेन कहाँ पर है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी डीमन कल्टीवेटर को देखते हैं, जो हॉल में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर सारे राउंड के विनर लोगों को आना है। वहाँ पर एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ का हॉल का एक एल्डर है। उसके सामने वो डीमन कल्टीवेटर झुके हुए कह रही थी कि लीडर मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि सिस्टर ज़ाओ उस असासिन को भी मार देगी। मैंने उन दोनों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा कि वो असासिन उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेगा या फिर जरूरत पड़ने पे वो उन्हें मार देगा, लेकिन यहाँ पर सारा खेल तो उल्टा हो गया। इसलिए आप प्लीज मुझे इसके लिए सजा मत देना है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जो काम दिया गया था मैंने अपना काम पूरा कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये जो लीडर यहाँ पर एल्डर बैठा हुआ है वो भी उन असासिन सेक्ट वालों का ही एक मेंबर है, और वो खुद भी यहाँ पर ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ को अपने असासिन सेक्ट में शामिल करवाना चाहता था, और नहीं करवाने के बदले वो उनकी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जब सिस्टर ज़ाओ ने उस असासिन वाले बंदे को मार दिया तो लीडर भी बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो डीमन कल्टीवेटर से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपना काम पूरी तरह से अच्छी तरह खत्म किया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला। अगर तुम्हें सजा दे भी दिया तो फिर तुम्हारे जैसा बंदा मेरे पास कहाँ ही रहेगा, जो अपने बातों में किसी न किसी को तो उलझा ही सकता है। इसलिए बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें सजा नहीं देने वाला। जिसको सजा मिलने वाली है वो लोग कुछ ही टाइम पे यहाँ पर आते होंगे। सारे के सारे अपने राउंड को जीतने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इसमें ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार वो यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद उनका जाना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए जितने भी लोगों ने अपना राउंड जीता था वो सभी एक के बाद एक हॉल के अंदर आने लग जाते हैं। जो भी मेहमान यहाँ पर आए हुए थे उन सभी के लिए एक पार्टी और काफी बढ़िया डांस का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लड़कियां खूब बढ़िया तरीके से डांस कर रही थी, जिनका डांस काफी ज्यादा लाजवाब होता है। अब कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा तो नहीं सकता डांस, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकता हूँ, ताकि आप भी देख सके कि ये डांस कितना ज्यादा मजेदार था। मजेदार मतलब देखने में मजेदार था। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे लोग यहाँ पर उन लड़कियों को देखकर बस अपनी आंखें तक नहीं झपका पा रहे थे। इतनी ज्यादा अच्छी तरह से वो डांस कर रही थी, मानो कि बिल्कुल प्रोफेशनल हो वो लोग। पूरे के पूरे मेहमानों की नजर उन लड़कियों पर ही टिक जाती है। इसके बाद वहाँ पर उन सभी विनर्स को बुलाया जा रहा था, जिसके बाद गेट खुलता है और गेट के अंदर से सारे विनर्स यहाँ पर आने लग गए थे, जिन लोगों में ज़ेनरेन भी शामिल था, क्योंकि उसने भी अपना चेस वाला राउंड जीता था, तो उसको भी यहाँ पर बुलाया गया होता है। यहाँ पर कोई पहचानता तो नहीं कि ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ वही लोग हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान ली है, लेकिन यहाँ पर कई सारे जासूस भी बैठे हुए हैं जिनको मिनिस्टर ने यहाँ पर लगाया है, ताकि वो एनी टाइम ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ की हरकतों पे नजर रख सकें, और मौका मिलने पर उन दोनों को यहीं पर घेर लिया जाएगा। सारे लोग जो यहाँ पर जीत कर आए हुए थे वो सभी आपस में बातें कर रहे होते कि यहाँ पर जीतने के बाद हमें कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। हम तो यहाँ पर गिफ्ट मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर विनर्स को ज्यादातर एक कमाल की स्वॉर्ड दी जाती है, तो पता तो नहीं कैसी स्वॉर्ड मिलेगी, लेकिन जो भी होगी वो कमाल की जरूर होगी। इसी तरह की बातें करते हुए सारे विनर लोग वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हीं विनर्स में यंग मास्टर भी शामिल था, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। ये अपना कॉलीग्राफी का राउंड बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत कर आया हुआ था। इसी वजह से उसका नाम लिया जा रहा होता है कि यंग मास्टर ने अपने कॉलीग्राफी के राउंड को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। साथ ही वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी जिसने अपना हेवनली पियानो बजाने का राउंड बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था। जिसके बाद ज़ेनरेन के बारे में बताया जाता है कि उसने अपना चेस वाला राउंड भी काफी बढ़िया तरीके से क्लियर किया है। ये 3 विनर है जो अपना राउंड क्लियर करके यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं पर ज़ेनवू सेट का जो एल्डर था वो भी बैठा हुआ था, जिस सेट वालों को ही सिस्टर ज़ाओ ने सबसे ज्यादा मारा है। वो यहाँ पर सिस्टर ज़ाओ को देखकर कह रहा था कि बस एक मौका मिल जाए, तू यहाँ पर आई तो है लेकिन जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगी, तेरी जान नहीं ले लिया ना तो फिर देखना। वो बंदा अपने साथियों से कह रहा था कि देखो मिनिस्टर तो अभी तक के नहीं है, उसको जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा, और अगर उसके आने से पहले ये लोग यहाँ से जाते हैं ना तो हम ऐसा होने नहीं दे सकते। जब तक मिनिस्टर नहीं आता तब तक के कैसे भी करके हमें इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखना है। इसके बाद वो जो एल्डर था इस हॉल का वो सबसे पहले ज़ेनरेन को ही अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि देखो तुमने तो यहाँ पर अपना चेस का राउंड जीता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें
अपने करीब ना इसलिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी और चीज के लिए बुलाया। मुझे पता है कि कल की रात को क्या हुआ, तुमने किस तरह से उस असासिन की जान ले ली। ये मत समझना कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे और पूरे असासिन सेक्ट वालों को बहुत ही अच्छी तरह से पता चल चुका है कि कल रात को तुम लोगों ने क्या किया। वो यहाँ पर बातें करते हुए जेनरन को धमकाने की और उसको डराने की कोशिश कर रहा था। वो जेनरन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले और काफी ज्यादा काबिलियत वाले बंदे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर असासिन सेक्ट के इतने अच्छे वाले बंदे का खात्मा कर दोगे। तो देखो यहाँ पर जो भी राउंड जीतता है ना, उसको अच्छी तरह से गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास गिफ्ट का बंदोबस्त करके रखा है, क्या वो लेना नहीं चाहोगे? बस अब बताओगे कि किस तरह का गिफ्ट तुम्हें चाहिए। वो इनडायरेक्ट वे में कह रहा था कि किस तरह से तुम अपनी जान देना पसंद करोगे। जेनरन उसकी बात को समझ जाता है और उससे कहता है जरूरत आने पर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि किस तरह का गिफ्ट मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और जिस तरह का गिफ्ट मैं पसंद करता हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उस एल्डर की बोलती बंद हो गई थी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पूरा मेरा हॉल है, यहाँ पर मेरे कितने सारे साथी हैं, और उसके बाद भी ये मुझसे इस तरह से एटीट्यूड दिखाकर बात कर रहा है। मानना पड़ेगा इसके अंदर एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है। इतना कहने के बाद जनरल वहां से ही जा चुका था। इसके बाद वो लड़कियां वापस से अपना डांस शुरू कर देती है, क्योंकि अब जो भी यहाँ पर विनर हुए हैं उन सभी को उनके आगे के राउंड के लिए भी भेजा जाएगा। तो वहाँ भेजने से पहले सभी का मनोरंजन किया जा रहा था। सारे लोग बड़े मजे से वहाँ पर लड़कियों का डांस देख रहे थे, और उसके बाद जो भी विनर होते हैं वो लोग भी यहाँ से अब अपने अगले राउंड के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन जैसे सिस्टर जाओ जा रही होती है, उसकी नजर वहाँ पर जनवू सेट का जो एल्डर होता है उसके ऊपर पड़ जाती है। उसको देखकर वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर ये कोई गिफ्ट लेने के लिए नहीं आया, ये जरूर यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आया हुआ होगा। तो वो डरती नहीं है और पूरे एटीट्यूड के साथ वो वहीं पर खड़ी थी कि मैं भी तो देखूं कि ये क्या करने के लिए आया हुआ है। लेकिन जेनर सिस्टर जाओ से कहता है कि चलो हमें अभी और भी कई सारे काम है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुकना सही नहीं होगा, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे वो जा रहे थे, जनवू पीक का जो मास्टर था वो कहता है कि नहीं, ये लोग नहीं जा सकते, अभी तक कि मिनिस्टर पहुंचा नहीं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए। इसलिए वो जो एडर था वो यहाँ पर सिस्टर जाओ के पास पहुंच जाता और उससे कहता है यहाँ पर उतनी ज्यादा धूप वगैरह तो नहीं लगी, तब भी तुम इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहन के आए हो और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि तुम लोगों ने ना बहुत बड़े बड़े कांड करके रखे हैं, ऐसे कांड किए कि तुम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे। वर्ल्डर यहाँ पर सिस्टर जाओ से कह रहा है कि कुछ कांड बचे हुए तो क्या मैं तुम्हारे साथ कर दूं? तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियों को मैं अपना दासी बनाना पसंद करूंगा, तो क्या तुम्हें ये मेरा ऑफर पसंद है? वैसे भी तुम्हारा मुंह तो काला ही है, मैं अपने साथ रखकर तुम्हें गोरा करवा दूंगा। तुम जैसी लड़कियां कहाँ ही जल्दी देखने को मिलती है, और देखने को मिलती भी है तो हाथ नहीं आती है। लेकिन आज तो मैं ऐसा मौका जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा और अपनी सारी भड़ास भी निकाल दूंगा। वो जो किंशन सेक के दो बंदे यहाँ पर आए हुए थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका मन चले तो यहाँ पर वो उस एल्डर की जान ले ले। वो एल्डर जैसे ही यहाँ पर सिस्टर जाओ के गलत जगह पर नजर रख रहा था कि सिस्टर जाओ अपनी स्वॉर्ड निकालती है और जगह पे उस एल्डर का गला काट कर अलग कर देती है। इतने बड़े एल्डर को उसने सबके सामने 1 सेकंड के अंदर ही गला काट कर मार दिया, जिस चीज से पूरे के पूरे हॉल के अंदर एक हड़कंप मच जाती कि ये क्या हुआ, यहाँ पर सिस्टर जाओ ने एक एल्डर की जान ले ली है, ये नहीं हो सकता, ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए, ये लोग यहाँ पर मारा मारी करने के लिए आए हुए हैं क्या? इनको सजा होनी चाहिए, आज हम इन लोगों को यहाँ पर से जाने नहीं देंगे। इन्होंने सबके सामने एक एल्डर को मारा है तो मौत की सजा मौत से ही होगी। ये लोग तो यहाँ पर इस चीज की बहस कर रहे थे, लेकिन यंग मास्टर तो बस यहाँ पर सिस्टर जाओ की स्वॉर्ड ही देख रहा था कि यार क्या कमाल की स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड तो इसके ब्रेसलेट में भी बदल जाती है, बहुत ही खतरनाक वाली है, ऐसी स्वॉर्ड मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वहां पर मिनिस्टर भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों की जान ली है और आज सबके सामने यहाँ पर मार कर साबित कर दिया कि तुम दोनों ही वो इंसान हो जो इतने सारे लोगों को पिछले कुछ टाइम के अंदर मारते जा रहा है। अब तो किसी चीज को यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, तुमने खुद यहाँ पर गलती करके अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। हमारा पूरा सेक्ट बहुत टाइम से तुम दोनों के पीछे पड़ा हुआ था ताकि तुम दोनों को रोका जा सके, और आज बड़ी मुश्किल से तुम लोग यहाँ पर हमारे हाथ लगे हो। आज के दिन हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने तो नहीं देंगे। तुम लोगों ने अभी तक के जितने लोगों को मारा है ना, उसका हिसाब लगाया जाए तो उसके लिए ही घंटों निकल जाएंगे, इतने अनगिनत लोगों को तुम लोग मार चुके हो। ये सुनकर पूरे के पूरे हॉल के लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते और मिनिस्टर के जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए थे वो सभी एक के बाद एक करते हुए जेनरन और सिस्टर जाओ को घेरना शुरू कर देते हैं ताकि उन लोगों की यहाँ पर जान ले सके। सिस्टर जाओ और जेनरन यहाँ पर अकेले थे और उनके सामने पूरे के पूरे हॉल वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई चांस ही नहीं लग रहा होता है यहाँ से बाहर रिटर्न जाने का।
जिस एल्डर को अभी सिस्टर जाओ ने मारा था उसका भाई भी वहां पर मौजूद था। वो इस चीज से बहुत ज्यादा भड़क गया था, तो वो सीधा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सिस्टर जाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन सिस्टर जाओ उसके ऊपर अटैक नहीं करती, बल्कि अभी उसके अटैक से बचकर वहां से जेनरन के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो एल्डर यहाँ पर कहता है कि तूने मेरे भाई को मारा, ज़ेन्वू पीक के कई सारे लोगों को मारा है जो सभी मासूम थे। तुम लोग शैतान हो और ऐसे शैतान का यहाँ पर खात्मा करना होगा। जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए तुम दोनों को आज यहाँ पर मरना होगा। वो अपना एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अटैक यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है ताकि इसकी मदद से जेनरन और सिस्टर जाओ के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन ये अटैक उन दोनों को लग पाता इससे पहले किंशे सेट के जो 2 बंदे आए हुए थे उनमें से एक बंदा बीच में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से एल्डर का अटैक यहाँ पर खत्म हो चुका था। सभी लोग वहां पर कह रहे थे कि आखिर किंशे सेट वालों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इन दोनों के बीच के मामले में टांग अड़ाने की। क्या ही ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जो है वो किंशे सेट के ही मेंबर हैं? तभी तो किंशे सेट वाले लोग यहाँ पर इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। तब यहाँ पर वो जो किंशे सेट के बंदे थे वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दोनों जो है ना वो हमारे सेट के बंदे नहीं बल्कि हमारे सेट के पीक मास्टर हैं। सिस्टर जाओ जिसको तुम देख रहे हो ना वो हमारे किंशे सेट के शेनमो पीक की मास्टर है। हम सब उसके जूनियर है और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने हमारे पीक मास्टर को कुछ भी होगा तो हम अपनी जान देकर भी उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि देख सके कि कौन ही होता है जो सिस्टर जाओ और जेनन के ऊपर हाथ उठाकर देख सके। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों किंशे सेट के पीक मास्टर। ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है, किसी को इस चीज पे यकीन ही नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वो जो हॉल का एल्डर होता है वो भी एकदम हैरान रह चुका था। तो वो सीधा यहाँ पर आता है जेनरन और सिस्टर जाओ के सामने झुककर उन्हें ग्रीट कर रहा था। वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर किंशे सेट के पीक मास्टर हो। किंशे सेट वालों से तो हमारी पुरानी दोस्ती है और अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ किया तो हमारी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि किंशे सेट पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जेनरन मुझे प्लीज माफ कर देना कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत तरह से बातें की। उम्मीद है कि मेरी गलती के लिए तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दोगे। जेनरन भी हैरान था कि अरे अगर पहले पता होता कि किंशे सेट का नाम सुनते ही ये लोग अपनी पैंट गिली कर देंगे तो मैं पहले ही बता दिया होता। बिला वजह यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया। मिनिस्टर उस एल्डर जो मर गया था उसका भाई यहाँ पर कहते हैं कि कोई मैटर नहीं करता ये बात कि ये लोग किंशे सेट के पीक मास्टर हैं, लेकिन किसी की जान लेना किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है। इन लोगों ने बिला वजह बहुत सारे लोगों की जान ली है, उसका हिसाब कौन देगा? चाहे राजा हो या फिर गुलाम हो, सजा सबके लिए बराबर ही होती है। जिस पर किंशे सेट वाले बंदे वहाँ पर कह रहे थे कि तुम लोगों को नहीं पता कि जिसको भी सिस्टर जाओ और जेनरन ने मारा है ना वो लोग अच्छे इंसान नहीं थे। सबसे पहले तो वो ज़ेन्वू पीक का एल्डर जिसको सबसे पहले इन दोनों ने मारा था, बाकियों को पता है कि उन लोगों ने क्या किया था। उन लोगों ने हार्ट रिफाइनिंग पिल को हासिल करने की कोशिश की जो कि मॉन्क हासिल करना चाहते थे। मॉन्क यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए वो पिल हासिल कर रहे थे, लेकिन ज़ेन्वू पीक के एल्डर ने जबरदस्ती ज्यादा कीमत लगाकर उनसे वो पिल छीन ली, बस इसलिए कि यहाँ पर मॉन्क उस पिल का इस्तेमाल करके लोगों की मदद ना कर सके। तो आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर ऐसे बुरे इंसान को मारा नहीं जाएगा तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? उसके बाद अभी तक के जितने भी लोगों को इन दोनों ने मारा है, अगर आप उनका बैकग्राउंड निकाल कर देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लोग कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे। हमारा किंशे सेट जो है ना वो हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा रहता है। हमारे सेट की जितनी भी स्वॉर्ड है वो कभी भी नाइंसाफी के लिए तैयार होगी ही नहीं। हमारी स्वॉर्ड जो है वो सिर्फ इंसाफ के लिए ही उठती है। इसलिए बिला वजह गलत इल्जाम लगाना जेनरन और सिस्टर जाओ के ऊपर कि उन्होंने बिना मतलब के ही लोगों की जान ली है, ये बिल्कुल गलत है। इंसाफ के लिए, लोगों की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए जो भी इंसान चलता है, चाहे वो कहीं का भी कोई कुछ ना हो, फिर भी लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसकी हिम्मत बढ़े। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने यहाँ पर ये फैला दिया कि जेनरन और सिस्टर जाओ बहुत बड़े अपराधी हैं और जहाँ पे देखा जाए उनको मार दिया जाए। अब बताइए सारे लोग यहाँ पर जितने भी बाहर के मेहमान आए हुए हैं कि यहाँ पर सिस्टर जाओ और जेनरन गलत है या फिर मिनिस्टर और ये ज़ेन्वू पीक वाले लोग? ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते क्योंकि किसी को सच्चाई नहीं पता थी। तो वो लोग कहते कि ये बात बिल्कुल सच है, जेनरन और सिस्टर जाओ ने अच्छाई का काम किया है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना कि उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम सब यहाँ पर सिस्टर जाओ और जेनरन के साथ हैं। लेकिन वो जो हेवनली पियानो वाली राउंड की लीडर थी वो लड़की वहाँ पर कह रही होती है कि इन दोनों ने मिलकर ना मेरे फादर को भी मारा है। मेरे फादर एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी कोई चीज की गड़बड़ी करने की कोशिश ही नहीं की, ना ही किसी के साथ गलत किया, तो आखिर मेरे फादर को इन लोगों ने क्यों मारा?
तब जनरन वहाँ पर सारे लोगों के सामने उस लड़की के फादर के बारे में बताता है कि उस लड़की का फादर एक बहुत ही बड़ा डाकू था। वो बाहर से एक बहुत ही शरीफ इंसान दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उसने न जाने कितने ही गांव वालों को मार दिया और उनके गांव को लूट लिया है। इसी वजह से हमने वहाँ पर इसके फादर की जान ली। हमने आज तक कि किसी को बिना मतलब के नहीं मारा जब तक कि अच्छे से उसका बैकग्राउंड ना चेक कर लिया गया हो। जो सुनकर सारे के सारे लोग और हैरान रह जाते हैं। अब वो पियानो की जो विनर वाली लड़की थी उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि आज उसको खुद पहली बार उसके फादर की सच्चाई पता चली थी कि उसका फादर कितना निर्दय इंसान है। पूरे के पूरे हॉल के अंदर एकदम ज्यादा सन्नाटा पसर चुका था, एकदम शांति फैल चुकी थी। वहाँ पर जो लोग यहाँ पर जनरन और सिस्टर जाओ को मारने के लिए आए थे वो लोग भी वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। किसी के अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो सिस्टर जाओ और जनरन से कुछ सवाल कर सके। इसके बाद जनरन सिस्टर जाओ के साथ वहाँ से जाने लग जाता है ताकि हॉल से निकलकर बाहर जा सके। अगर अभी भी किसी के अंदर हिम्मत है तो वो उसके साथ फाइट कर सकता है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उन दोनों को आग उठाकर भी देख सके। सब लोग बस उनको जाने का रास्ता दे रहे थे। सारे लोग उनको मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि अब वो उन दोनों को आग उठाकर भी देख सके। मिस्टर भी बस चुपचाप से वहां पर खड़ा रह जाता है। बाकी लोग वहां पर कह रहे थे कि ये होता है अच्छे खासे कल्टीवेटर का एटीट्यूड। देखो, उन्होंने सच्चाई के साथ खड़े रहने का फैसला किया, सच्चाई का साथ दिया, तो उसके बाद किस तरह से आज इन दोनों को रिस्पेक्ट मिली है। जो अच्छा कल्टीवेटर हो और जो अच्छाई के साथ चलता है उनको हमेशा रिस्पेक्ट दी ही जाती है। हम लोग भी एक न एक दिन इन दोनों की तरह ही बनकर दिखाएंगे ताकि हमें भी इसी तरह की रिस्पेक्ट मिल सके जैसा कि आज इन दोनों को मिली है। वो जो यंग मास्टर था वो भी इन दोनों को देखकर एकदम हैरान रह गया था। वो भी इनको यहाँ पर इनकी सराहना कर रहा होता है कि ये लोग तो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने इन लोगों को यहाँ पर गलत समझ लिया था कि ये लोग तो सही नहीं है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए हैं। वो सिस्टर जाओ से कह दे कि उम्मीद है कि हमारी कभी दोबारा मुलाकात होगी, और अगर दोबारा मुलाकात हुई ना तो मेरा चैलेंज याद रखना, मैं एक अच्छी तरह से फ्रेंडली वाला कंपटीशन लड़ना चाहूंगा जनरन से, ताकि उसको एक बार आमने सामने चेस में हरा सकूं। सिस्टर जाओ से कहती है कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। अपने सीनियर ब्रदर को भी लाना चाहो ना तो उसको भी ले आना, हम एनी टाइम तुमसे कोई भी राउंड लड़ने के लिए रेडी हैं। इतना कहने के बाद सिस्टर जाओ और जनरन हॉल से बाहर निकल कर आ चुके थे, जहाँ पर जनरन अकेला अपना रिटर्न शनमू पीक की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर रहकर और कुछ ज्यादा मतलब नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हुए वो कह रहा होता है कि कल्टीवेशन करना, हेवन की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना, सच्चाई का साथ देना हमेशा कभी न कभी जिंदगी में काम आता ही है, चाहे कैसे भी सिचुएशन में तुम क्यों ना फंस जाओ। इसलिए सही तरह से इंसान को कल्टीवेशन करते रहनी चाहिए और कभी उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जिंदगी का कोई भी काम क्यों ना आ जाए। लेकिन तभी उसको उस डीमन की भी बात याद आने लगती है जो बहुत पहले उसको एक बार कहा था। उस डीमन ने कहा था कि सीधे रास्ते से चलने से कभी कोई फायदा नहीं होता, जब तक कि तुम कोई शॉर्टकट ना ढूंढो, जब तक कि तुम किसी तरह का इविल काम ना करो, तब तक तुम एक ही चक्की में पिसते रह जाओगे और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। इसलिए अगर खुद को दूसरों से अलग बनाना है तो कोई ना कोई अलग तरीका ढूंढना ही पड़ता है। जिस पर जनरन उससे कह रहा था तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें बुराई का ही रास्ता ढूंढना है तो तुम बुराई के रास्ते पे चल सकते हो, लेकिन कभी न कभी तुम्हें अच्छाई के रास्ते वाला इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हारा खात्मा करके रहेगा, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। इतना कहने के बाद जनरन वहां से आगे बढ़ चुका था, जिस सीन के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन तो यहाँ पर खत्म हो चुका था, लेकिन सीजन 2 की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, पर जब भी सीजन 2 रिलीज होगा मैं उसको जरूर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।